कुछ अर्सा पहले पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इलेक्शन से पहले उनके वाज़ेह दावे थे, क्या भला, कि हम उन लोगों से टैक्स इकट्ठा करेंगे जो टैक्स नहीं देते। ठीक है जी, हम रोजगार मुहैया करेंगे, एहतसाब करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, महंगाई नहीं होगी। लेकिन हुकूमत आई, क्या होता रहा वो हम खुद बेहतर जानते हैं, हमारे सामने की बातें हैं। ना तो उन लोगों से टैक्स इकट्ठा हुआ जो पहले भी नहीं देते थे। 1 से 4% लोग जो अरबों कमाते हैं सैकड़ों के टैक्स देते हैं, उनसे कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं। हाँ, अगर टैक्स की बढ़ोतरी हुई है तो वो हम आम लोगों से हुई है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो UMS यानी कि पोस्ट ऑफिस का UMS 60 रुपए का था, उसको एकदम बढ़ाकर 100+ कर दिया जाता है और फिर खुशी से दंदनाते फिरते हैं कि हमने इस पोस्ट ऑफिस को इतनी तरक्की दे दिया। तो कोई इनसे ये नहीं पूछता कि वो तो आप लोगों ने हम जैसे माड़े लोगों से वो 60 से 100 रुपया कर एक्स्ट्रा इजाफी चार्जेस लेकर हमसे ही हासिल किए हैं, हमारी ही जिंदगी को अजीरत बनाया है। जिन लोगों ने उन वसाइल पे कब्जा किया हुआ है उनसे आपने कुछ हासिल नहीं किया। बहरहाल खान साहब की हुकूमत में महंगाई भी हुई, IMF के पास भी गए, बेरोजगारी भी बढ़ी, मुकम्मल एहतसाब भी किसी का ना हुआ, करप्शन के केसेस बने लेकिन पाया तकमील तक कोई नहीं पहुंचे। अब उस दौरान क्या होगा, बल्कि उनके अपने कारंदे जिनकी अब स्टोरीज आएंगी और आ रही हैं, उन्होंने करप्शन के बेतहाशा झंडे गाड़े जो अभी अनकरीब हमें पता लगने वाला है। अब खुद सोचें कि हर नाजायज काम के लिए पैसे लेते रहे और इस दौरान में हर काम, मतलब जो भी हमारे पास, छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमें अगर लगता है कि उस दौरान अगर करप्शन कम हुई है या ख़त्म हुई है, तो छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जो इदारे पहले भी करप्ट थे, जो इदारे हम लोगों के किसी भी काम के लिए हमसे पैसे लेते थे, क्या उसमें से किसी इदारे ने हमसे पैसे लेने बंद किए? बिल्कुल नहीं, बल्कि महंगाई के बढ़ते ही उन लोगों ने क्या किया, अपने रेट्स भी बढ़ा दिए। अब चलते हैं, कुछ अर्से पहले फिर हुकूमत चेंज होती है, 12 सियासी जमातें इकट्ठी होकर एक जमात बनाते हैं और राग अलापते नजर आते हैं, महंगाई है, बदहाली है, ये है वो है। और फिर क्या होता है, हुकूमत मिल जाती है, हुकूमत में आ जाते हैं, बेबसी की हुकूमत जिसमें सियासी मुस्तकाम भी बढ़ गया, IMF के पास भी पहुंच गए, मुआशी बदहाली भी अरूज पे पहुंच गई और इस मुल्क को ऐसे एक वेंटिलेटर्स पे लगा दिया कि जब तक कर्ज मिल रहा है तब तक हालात कुछ ठीक है, जैसे ही कर्ज की किस्त खत्म उसके बाद मुल्क दिवालिया। ये इस हुकूमत का जो हमें नजर आया। करप्शन के अपने जो केसेस बने हुए थे कुछ हुकूमतों में, उसको खत्म किया। बिलावल साहब अपने आप को दुनिया में मुतारफ करवाते फिरते रहे। उसके अलावा इस महंगाई में जुल्म के और जो जुल्म, महंगाई, करप्शन के जो हम आम लोगों पे बोझ तोड़ेंगे वो हमारे सामने है। अब इस हालात में आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि बगैर निज़ाम की तब्दीली के हमारे हालात सुधर सकते हैं? और निज़ाम की तब्दीली मशरूत है शऊर के साथ, तरजीहात के साथ। कैसे मुमकिन है कि हमारी तरजीहात भी ये ना हो और हमें शऊर भी ना हो, हम आज भी इन सियासी जमातों के पीछे इनके नारे लगाने के लिए तो हों, लेकिन अपने मफाद के लिए, अपनी कौमियत के लिए हम कुछ भी ना सोचें। तो बगैर इस सोच के जब तक हमें तरजीहात नहीं बदलेंगी, हमें शऊर नहीं आएगा, निज़ाम नहीं बदलेगा। और जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा तब तक किसी किस्म का कोई हालात सुधरने वाले नहीं नजर आते, बल्कि हम लोग भी यूं ही जलीलो ख्वार होते रहेंगे और हमारी नस्लें भी ऐसे ही जलीलो ख्वार होती हुई नजर आ रही हैं।